हाँ, बकवास पर आपको खुश आमदीद। रद ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे आलिम साहब का बड़ा दामाद जमील शाइस्ता बेगम के साथ मिलकर बहुत बड़ी गेम खेल रहे हैं आलिम सर के साथ। 90 लाख की डिमांड करते हैं जैन की सलामी के तौर पर। अब वो सोच सोच कर परेशान है, एक तरफ बेटी की खुशी और दूसरी तरफ इतनी बड़ी रकम। सवेरा तो फौरन घर जाकर जमील को इस बारे में बता देती है और जमील हैरानगी का इजहार करता है, क्योंकि ये मशवरा तो खुद इसने शाइस्ता बेगम को दिया था ये रिश्ता ख़त्म करवाने के लिए। ये खेल वो बड़े ही तरीके से खेल रहा है। अब अपनी बीवी के सामने हैरत का इजहार करता है कि तुम्हारे बाबा इतनी बड़ी रकम कहाँ से अरेंज करेंगे? मुझे तो कारोबार के लिए चंद लाख ना दे सके तो 90 लाख कैसे देंगे? ऐसे में जमील अपने ससुर को मशवरा देता है कि ईमान की खुशियों का मामला है, आप ऐसा करें घर बेच दें। ये सुनकर सवेरा हैरान होती है, बाबा घर बेच देंगे तो खुद कहाँ रहेंगे? जवाब में जमील कहता है, कहाँ रहेंगे मतलब 2 बेटियों का घर है, हमारे साथ रहेंगे। ये सुनकर तो जहाँ सवेरा हैरान होती है वहीं आलम साहब तो तड़प ही जाते हैं। हम बेटियों के घर का पानी नहीं पीते, जाकर बेटियों के घर में रहना शुरू कर दें? इतना बेगैरत नहीं हुआ अभी मैं। इधर सालार के सामने ये सारा मामला आता है। आलम साहब की तबीयत ख़राब होती है तो वो इन्हें हॉस्पिटल लेकर जाता है। चेकअप करवाने के बाद इसे बहुत बुरी खबर मिलती है, तो वापसी में कहता है कि आपको नहीं लगता कि आपको ईमान से ये सब छुपाना नहीं चाहिए? कैंसर डायग्नोज और ये 90 लाख की डिमांड, ऊपर से ईमान मायूं भी बैठ चुकी है। आलम साहब की परेशानी ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। वहीं ड्रामे में नुमान इजाज़ की एंट्री ने 4 चांद लगा दिए। सलार के मामू लगते हैं शायद इसकी माँ के बड़े भाई, और सलार और इसकी पूरी जायदाद के गार्डियन। अब जाकर कुछ समझ आने लगी है ड्रामे की कि वो कभी कभी सलार के लिए यहाँ आते हैं ये बताने के लिए कि मैं इसका वारिस हूँ, और इन्हें दिखाने के लिए कुछ अरसे के लिए सलार को इस घर में अहमियत मिल जाती है, नए कपड़े, कुछ कीमती सामान और गाड़ी भी, ताकि इसके मामू को लगे कि जो कुछ खर्च हो रहा है वो सलार पर ही हो रहा है। ऐसे में सलार के वालिद गिला करते हैं कि भाईजान आप आने से पहले बता ही देते, हम कोई अच्छा सा इंतज़ाम कर लेते आपके लिए। जिस पर वो कहते हैं मुझे भी आप लोगों से गिला है, मुझे बताए बगैर, मुझसे बात किए बगैर सलार की बात तय कर दी आपने। सलार भी बेखबर अपने मामू की तरफ देखता है, और वहीं इसके वालिद और सौतेली माँ पर्दा डालते हैं कि भाईजान सलार की पसंद है, इसने खुद ही अपनी पसंद बताई है हमें। ऐसे में सलार के मामू इससे तायीद चाहते हैं कि तुम्हारा बाप सच कह रहा है। अपने बाप और सौतेली माँ की घूरियाँ सालार को मजबूर कर देती है कि वो इन्हें यकीन दिलाए कि मेरी पसंद ही से हो रहा है ये सब। तो इसके बाद आप देखेंगे कि बाहर जाकर सलार की सौतेली माँ से कहती हैं, बस इसी तरह 1 हफ्ता हमारी हमें हाँ मिलानी है तुमने। तो सलार सर झुकाई, अच्छा अम्मी, और यहाँ इसकी सौतेली माँ इसे टोक देती हैं, तुम्हारी माँ नहीं हूँ मैं, खबरदार दोबारा मुझे कहा माँ कहा। वहीं दूसरी तरफ आप देखेंगे कि ईमान तो मायूं बैठ चुकी है हर बात से बेखबर, लेकिन ऐन मंगनी के दिन ये बम फूटेगा और इसे बताया जाएगा जमील की तरफ से कि तुम्हारे बाप ने जैन की माँ की डिमांड पूरी करने के लिए अपना घर गिरवी रख दिया है। 90 लाख मांगा था ना सलामी के तौर पर इन्होंने। और यहाँ पर कहानी में आएगा बहुत बड़ा ट्विस्ट।